हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर रैखिक समीकरण। इसमें पहला सवाल है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हल किसमें नहीं होता है बताओ? जब समांतर हो, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। यही तो है। चलिए, तो पहले हम समीकरण लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं और पहली समीकरण उतारते हैं। समीकरण है हमारी 3x प्लस का y बराबर 1। तो इस 1 को इधर ले लो, तो 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर। अब इसकी करते हैं आप तुलना। तुलना किससे होगी? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। a1 का मान बताओ कितना होगा? b1 का मान 1 और c1 का मान -1 होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब दूसरी समीकरण लिखवा दो। समीकरण दूसरी कौन सी है? 2k माइनस का 1 का होल x प्लस k माइनस 1 का होल y बराबर दे रखा है 2k प्लस 1। इस पूरे पार्टी को इधर ले आओ तो क्या आएगा? देखो, 2k माइनस 1 का होल x, k माइनस 1 का होल y, और जब ये इधर आएगा तो इसमें ब्रैकेट लगा लो। अब ब्रैकेट को इधर ले आओ। समझ में बात आई नहीं आई? वैसे लाओ तो दोनों माइनस के होंगे तो फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए पहले ही ब्रैकेट लगा लो, फिर ब्रैकेट ही इधर ले आओ। अब इसकी तुलना करवाओ हैदर, किससे? a2x से, b2y से, प्लस c2 बराबर 0 से। अमन बताओ a2 का मान क्या होएगा? 2k माइनस 1, पूरी ब्रैकेट बताओ। सही। अच्छा, बीबनी वाले भैया बताओ b2 का मान क्या होएगा? k माइनस 1 होएगा, ब्रैकेट में k माइनस 1। ठीक है, c2 का मान आप बताओ। 2k प्लस 1, माइनस भी बोलो साथ में, 2k प्लस 1। सहेजिल बताइए, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या प्रतिबंध होता है? ओवैस बताइए, क्या प्रतिबंध होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं? आशीष बताइए। बराबर नहीं होगा बराबर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो यही तो कह रहा है वो, कोई हल नहीं है। ये सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ लिख दो, प्रश्नानुसार है ये बात, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो रेखाएं हैं समांतर। रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। और जब रेखाएं समांतर हैं तो प्रतिबंध क्या होता है? तो उनका जो प्रतिबंध होता है वो ये होता है, a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा c1/c2। सही है। अब जो मान बराबर हैं, कौन कौन बराबर हैं? बस ये दोनों हमारे बराबर है ना, ये तो इन्हीं को बराबर रख के और ये मान लगा दो, और फिर वहां से k का मान निकाल लो। समझ में बात आई? कैसे करेंगे? इसमें ही मान लगा देंगे इनके जो दिए हैं, और उसके बाद किसका मान निकाल लेंगे? k का मान। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ से देखो, a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1/b2। a1 की वैल्यू हो जाएगी 2k माइनस 1, और a2 का मान नहीं, a2 का ही तो है ये, ऊपर देखो, a1 का 3 और a2 का हो जाएगा 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1 और b2 का k माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट में था, ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी गुणा और इसकी इससे।
तो इसकी कैंची गुणा ऐसे करो, इस तरीके से, ये इधर ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो 3 से k की गुणा करेंगे तो 3k और 3 एकम 3, तो 3k माइनस 1 आएगा यहाँ, देखो 3 एकम 3k माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3k माइनस 3, और इससे इसकी गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2k माइनस 1। चलो इधर कर दे रहे हैं अब यहाँ से, सही। ऐसा करो 2k को आप इधर ले आओ और माइनस 3 को आप इधर ले आओ, तो 2k जब प्लस का है इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2k बराबर, ये माइनस के 3 इधर आके काय हो जाएंगे प्लस के 3, और ये हो जाएगा माइनस का 1। 3 के में से 2 के घटे क्या बचा k, और 3 में से 1 घटा तो 2, तो यही k का मान 2 है। लिखो अतः k बराबर 2, यही हमारा क्या है आंसर। उतारिए। देखिए सवाल है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल हैं। अनेक हल का मतलब अनंत हल है, और अनंत हल का मतलब क्या है, अनंत हल का मतलब है कि रेखाएं समपाती, और समपाती है तो प्रतिबंध क्या होगा, कौन बताए, सैफ बताएंगे, सैफ बताओ। a1 बटे a2 बराबर b2 बराबर c1 बटा c। ठीक, तीनों मान बराबर होंगे, सही है, यही प्रतिबंध है। करें, चलो हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 1, 7 7 है, 7 है, 7 है, 7 को इधर ले आओ, तो 2x प्लस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लो, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की 7। ऐसी वो वाला ले लो, a माइनस बी का होल x, a प्लस बी का होल y, a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y, और a इधर जो दे रखा है 3a प्लस बी माइनस 2, इसे ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क है, ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसे हमने क्या करा, ब्रैकेट लगा लिया, और इस ब्रैकेट को आप इधर ले आओ, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी y, और ये पूरी ब्रैकेट जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, 3a b माइनस 2 बराबर। अब इसकी भी आप तुलना कर लो, a2x b2y बराबर 0 से, सही है। चलिए दिव्यांश बताओ a2 का मान, a माइनस बी, a2 का मान आ जाएगा a माइनस बी, b2 का मान अमन, ओवैस c2 का मान माइनस 2, ठीक है। ये माइनस भी बोलते हैं, ये वाला जो माइनस होगा, ये जो माइनस आएगा तो बोल माइनस लेंगे, प्लस आएगा तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस की वैल्यू माइनस आ रहा है तो माइनस बोलो यहाँ, और ये पूरी ब्रैकेट, तो कितना आएगा 3a प्लस बी माइनस 2। अब सवाल क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या है बात, प्रश्नानुसार अनेक हल हैं, कितने हल हैं, अनेक हल हैं। अनेक हल का मतलब है अनंत हल है, ठीक है, अनंत हल, अनेक का मतलब अनंत, अनेक हल है, तो इसका मतलब ये है कि दी गई रेखाएं समपाती हैं, समपाती होंगी, ऐसे लिखो, दी गई रेखाएं समपाती होंगी। अगर ये दी गई रेखाएं समपाती हैं तो इनका प्रतिबंध क्या होगा, तो इनका प्रतिबंध हो जाएगा a1 बटे a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ सभी की वैल्यू लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब बराबर है ना। अगर बराबर नहीं था इसलिए हमने 2 लिए थे पिछले सवाल में। अब यहाँ सब बराबर है तो सबकी वैल्यू लगा दो। A1/A1 का मान लगाओ 2 और A2 की वैल्यू ये लगा दो ब्रैकेट A माइनस B। B1 की वैल्यू 3 और B2 ब्रैकेट A प्लस B। C1 की वैल्यू -7 और C2 की वैल्यू -3A प्लस B -2। ठीक है। अब यहाँ से हमेशा याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी हमारे दो मान आ जाएं, जैसे एक A है यहाँ पे और एक B है, तो दो अज्ञात मान है, एक A और एक B। जब दो अज्ञात मान हमें ज्ञात करना हो तो आज याद रखो कि वो दो समीकरणें बनाना पड़ती हैं तब निकलता है। और अगर 3 मान अज्ञात हों तो कितनी समीकरण बनना चाहिए? 3। 4 मान अज्ञात हों तो 4। तो जितने मान अज्ञात होंगे उतने ही समीकरणें बनाना पड़ेंगी, तभी हल होगा वो। समझ में बात आई? जैसे यहाँ पे A और B दो मान हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे दो समीकरणें बनाना है। अब यहाँ पे 3 राशियां बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब है ये तीनों आपस में बराबर है। अब आपकी मर्जी है, देखो पहले हम इन दो को बराबर दिखा दें, बाद में हम चाहे इन दोनों को बराबर दिखा दें, या फिर हमारी मर्जी पहले और आखिरी वाले को बराबर दिखा दें, या हमारी मर्जी ये भी है कि हम पहले और आखिरी को बराबर दिखा दें, फिर बीच वाले और आखिरी वाले को बराबर दिखा दें। समझ में बात आई? ये तीनों बराबर का मतलब ये है, आपकी मर्जी है, किन्हीं दो को आप बराबर दिखा सकते हैं। सही है? तो यहां से ऐसा करते हैं, पहले दो को बराबर दिखा दो। ऐसा करो 2/A माइनस B और बराबर लिख दो 3/A प्लस। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 2 से इसी गुणा कर दो तो 2A प्लस का 2B, और यहाँ 3 से गुणा कर दो 3A माइनस का 3B। सही है? अब ऐसा करो भाई साहब, A पार्टी एक तरफ कर लो और B पार्टी एक तरफ कर लो, तो 3A इधर ले आओ, यहाँ के बाद यहाँ कर रहे हैं। सही है? 2A और ये 3A इधर आकर का हो जाएगा -3A बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 2B जो माइनस का 3B ये वाला, और 2B इधर आकर के हो जाएंगे माइनस के 2B। 3A में से 2A घटाएंगे तो माइनस का A बचेगा, क्योंकि बड़े 3A, और ये दोनों जोड़ोगे तो माइनस का 5B बचेगा। माइनस से माइनस गया कट। सही है? ये दोनों कट गए, दिमाग के अंदर काट लो। तो A का मान क्या आ जाएगा? 5B। फिर से देखो 2A 3 इधर आके माइनस हो गया, माइनस का A बचा, 2B माइनस 3B। बिल्कुल ठीक है सवाल। यहाँ पर हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि शुरू वाले को और आखिरी वाले को बराबर दिखा दे रहे हैं, शुरू वाले को और आखिरी वाले को। तो अब ऐसा करो, अब आप ऐसा करें, 2/A माइनस B को बराबर दिखा दो आप इस वाले से। हाँ यहाँ पे माइनस का 7/, -7/, माइनस ब्रैकेट 3A प्लस का B -2। अब ये वाला माइनस से ये माइनस गया कट, ये तो कट गए, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। अब इससे इसकी गुणा करेंगे और इससे इसकी गुणा कर दीजिए गुणा। देखो माइनस से माइनस तो कट गया, माइनस तो रहा नहीं। अब डायरेक्ट गुणा करो, देखो 2 से 3 की करो, 2 3 6A। अब 2 से करो B की प्लस का 2B, और 2 से करो 2 की माइनस के 4। अब 7 से इसकी करो 7A, और 7 से B की करो माइनस के 7B। ठीक है? अब ऐसा करें, A और B दोनों एक साइड कर लो और संख्या एक साइड कर लो। तो देखो यहाँ पे 6 है और ये 7A है ना, 7A को इधर ले आओ, माइनस का 7A, या फिर ऐसे लिखो 6A प्लस का 2B लिख लिया। अब 7A आप इधर ले आओ तो माइनस का 7A, और 7B इधर ले आओ तो ये प्लस का, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। और ये माइनस के जो 4 हैं ये बराबर से जब इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के 4। अब देखो यहाँ पे 6 है प्लस के और 7 है माइनस के, तो काय का बचेगा? माइनस का A।
और 7 भी और 2 भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 भी बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 7 में 6 घटा, सही है, 7 और 2, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करके हम ए बी के मान निकालेंगे। 1 और 2 को हल करके ए बी के मान निकालेंगे। तो ए का मान समीकरण 1 से कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिख दो ए बराबर 5 भी समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दीजिए भाई साहब। क्या आएगा जनाबे वाला, ए का मान जब यहाँ रखाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5b प्लस का 9b इजिकल टू 4। 9b में से 5b घटाएंगे तो कितना बचेगा 4b बराबर 4। अब b की वैल्यू क्या लिखेंगे 4, ये 4 इसके बटे में जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1। b का मान क्या आया 1। अब b का मान 1 में रख दो, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समझ में आ रही बात, एक b का मान समीकरण 1 में रख दो यहाँ, तो a का मान क्या आ जाएगा a बराबर 5 और b का मान 1 लगाओगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a बराबर सीधे सीधे 5। तो यहाँ पर आपके दोनों मान प्राप्त हो गए, a की जो वैल्यू आई 5 और b की वैल्यू क्या आई 1। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है, कोई माने या ना माने। उतारिए। देखिए अब हम दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ेंगे। तो दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं, एक है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक है विलोपन और एक क्या है प्रतिस्थापन। विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, एक को विलुप्त कर देना, विलुप्त करना यानी मिटा दो, है ना। और प्रतिस्थापन विधि एक जगह से मान उठाओ और दूसरी जगह फिट कर दो, तो ये प्रतिस्थापन। सही। तो दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां, दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं, दो हैं। पहली विधि का नाम है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरी का नाम है प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे पहली विधि विलोपन विधि की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, एक मिनट, मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं और जो मैं समझाऊंगा वही लिखूंगा यहाँ थ्योरी में। जैसे मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिखी 3x माइनस के 4y बराबर 7 लिख दी, ठीक है। और एक मैंने समीकरण अपनी तरफ से लिखी कि x प्लस 2y बराबर 9। ये दो समीकरण हैं और इन्हें हमें हल करके मान निकालना है x और y का। हम यूज कर रहे हैं विलोपन विधि को। तो यहाँ पे हमें क्या समीकरण दे रखी है, दो, और दो समीकरणों में दोनों चरों के गुणांक अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे x का गुणांक 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में किसी, एक मिनट आगे मत बोले, मैं बोलूँगा, तुम केवल सुनो। सही, हाँ। दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं। उसके लिए हमें गुणा भी करना पड़ सकती है और भाग भी करना पड़ सकती है। तो जैसे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे है y का गुणांक क्या कितना है 4 और यहाँ y का गुणांक कितना है 2। हम y के गुणांक को बराबर करेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगी, इस समीकरण 2 को हमें कितने से गुणा करना पड़ेगी, 2 से, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं और ये 4 4 बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x 2 दूनी 4y और 2 नीम। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ये 1 है और ये 2 हो गई।
गुणांक बराबर हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर होने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये माइनस और प्लस है, अगर एक जगह माइनस होगा और एक जगह प्लस होगा, गुणांक बराबर वालों में देखेंगे 4y के आगे यहाँ माइनस है, 4y के आगे यहाँ प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, तो इस कंडीशन में हम समीकरणों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने से ये दोनों मान कट जाएंगे। अगर दोनों जगह एक ही चिन्ह आए, यानी दोनों प्लस के आए या फिर दोनों माइनस के आए, तो फिर हम घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। सपोज करो मैं एक लिख दूं नीचे, 3x प्लस का 4y बराबर 7 आ जाए, और यहाँ पे आ जाए 2x प्लस का 4y बराबर 18। ये मैंने प्लस का बना दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो घटाते कैसे हैं, नीचे वाली समीकरण को चिन्ह बदलते हैं, ऊपर वाली से मतलब नहीं, जैसे दो प्लस के तो ये माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का तो माइनस, फिर ये कट जाते हैं। ठीक है, फिर इन्हें 3x में 2 एक्स इस तरीके से हल करके मान निकालते हैं x का। समझ में आई बात। तो हम क्या क्या कर रहे हैं बताओ। सर्वप्रथम दो चर रैखिक समीकरणों में, दो समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं। उसके बाद उन समीकरणों को आवश्यकता अनुसार, जैसी आपकी जरूरत है, या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, और जो मान, जो चर जिसके गुणांक बराबर है जिस चर के, उसे काट लेते हैं और एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, एक चर यानी x का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस x के मान को किसी एक समीकरण में फिट कर देते हैं, फिर दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। ये विधि कहलाती है विलोपन विधि। सही है। तो बताओ क्या क्या था इसमें, दो समीकरणें, दो समीकरणों, ऐसे इसमें दो समीकरणों में से किसी एक दो समीकरणों में से किसी एक चर का, किसी एक चर के गुणांक क्या करते हैं, एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। सही है। फिर उसे आवश्यकता अनुसार समीकरणों को जोड़कर या घटाकर समान गुणांक वाले चर को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं या फिर काट देते हैं, और पहले चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। चर का मान पहले क्या, एक लिख दो, एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। सही है। एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस चर के मान को किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकालते हैं, दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। सही है भी। ये विधि विलोपन विधि कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती। ठीक है। ये है विधि आपकी, कौन सी विधि, विलोपन। इसमें दो समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है। फिर आवश्यकता अनुसार समीकरणों को जोड़कर या घटाकर समान गुणांक वाले चर को निरस्त कर देते हैं और एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस चर के मान को किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, विलोपन विधि कहलाती है। ठीक है, उतार लो। हाँ, फिर सवाल कराता हूँ।
सवाल है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसे हम किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। अच्छा, जो भी विधि आप कर रहे हैं उसका नाम शुरू में ही लिख दें। तो हल कर रहे हैं इसका, जो विधि है कौन सी है? विलोपन विधि। तो यहाँ लिख दो विलोपन विधि। या पहले समीकरण लिख लो। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है, और 2x माइनस का 3y बराबर 4 समीकरण 2। जिस विधि से हल कर रहे हैं वो यहाँ लिख दो, विलोपन विधि। क्या बताया विलोपन विधि में? बोलो। किसी एक चर के गुणांक को बराबर करें। तो यहाँ पे देखो y का गुणांक चलो बराबर कर ले रहे हैं। y का गुणांक यहाँ कितना है? 3। और यहाँ y गुणांक कितना है? 1 है। तो हमें यहाँ भी 3 करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करें? समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 3 से क्या कर दें? पहले गुणा कर लो, उसके बाद देखो। तो 3 एकम 3x और प्लस का 3y और 3 पंजे 15। गुणा पूरे में होगी, ऐसा नहीं कि एक मान में हो। गुणा होगी तो सब मान में होगी, ठीक है। 3 एकम 3x फिर 3y 3 पंजे 15। आ गई समझ में? अब ये बराबर होगा इसके। अब 1 मिनट, गुणा करने के बाद भाई साहब प्लीज, गुणा करने के बाद यहाँ देखें आप, यहाँ काय के 3y हैं और ये 3y काय के हैं? माइनस के। जब दोनों विपरीत चिन्ह के हों, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो उन्हें हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और एक जैसे चिन्ह के हों तो हमेशा हम घटाएंगे। या दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों तब घटाएंगे, और एक प्लस और एक माइनस का है तो हम जोड़ेंगे। तो एक प्लस का है ये और एक माइनस का है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए इसके नीचे लिखो 2x माइनस 3y बराबर 4। ऐसे करके जोड़ो भैया। 3x और 2x जुड़ के कितने हो गए? 5x। और प्लस का 3y माइनस का 3y जुड़ के कितने हो गए? 0 हो गए। कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो इन्हें काट भी सकते हैं ऐसे करके, और ना काटो तो ऐसे ही लिख रहे हैं। तो ये काट दो, 3y माइनस 3y 15 और 4 कितने हो गए फिर? 19। अब x की वैल्यू चाहिए अपनों को, तो x का मान क्या आएगा? इसके जो साथ में है वो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो 19/5 ये आ गया हमारा किसका मान? x का। अब x का मान किसी एक समीकरण में आप फिट कर दो। किस में फिट कर दें? पहली में। तो x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1। ये है समीकरण 1। तो x की जगह लगा दें आप 19/5 और प्लस का y बराबर 5। अब y का मान चाहिए अपनों को 5, और 19/5 जब उधर जाएगा तो प्लस का संख्या काय की हो जाएगी? ये माइनस की। 19/5 5 हो जाएगा एलसीएम। तो बताओ कितना लिखें? कितना लिखें अमन? आशीष कितना लिखें यहाँ पे? आप सैफ बताइए। 25 पचम 25। समझ में आई बात? कितना लिखोगे? 25 माइनस 19। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसके नीचे 1 मान लो। 1 मान लिया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 5। तो 1 से 5 को भाग दो। 1 पंजे 5, 5 बार गया तो पचम 25। 5 एकम 5, 1 बार गया तो 1 19 19। समझ में आया? अब बताइए 25 में से 19 घटावेंगे, कितने बचेंगे? 6। और बटे में 5 कटेंगे तो है नहीं,
तो आपका आ गया पता करके, x की जो वैल्यू आई वो आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ये आपका है उत्तर। उत्तर देखो, सवाल है समीकरण 5x प्लस वाई बराबर 3 तथा 6x माइनस 5y बराबर 1/2 है। तो हल करते हैं इसे। पहली समीकरण उतारेंगे 5x प्लस का y बराबर 3, और फिर हम दूसरी समीकरण उतारेंगे 6x माइनस का 5 बराबर 1/2। अभी दूसरी समीकरण मत लिखो, इसे दूसरी समीकरण मत लिखो पहले। हाँ, ऑफ कर दी जरा। हाँ, अब देखें यहाँ पे। हाँ ठीक है, दूसरी समीकरण अभी ना बनावे। ऐसा करते हैं, 2 से तिरछी गुणा कर लो, इस 2 से इसकी गुणा करो तिरछी। तो 2 से 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12x, और 2 पंजे 10y, और यहाँ क्या बचेगा फिर बराबर 1। इसे मानो समीकरण 2। समझ में आया बात? ये पहली हो गई और इसे हमने हल करके ये बना ली, तो ये हो गई हमारी दूसरी। अब यहाँ देखें आप, y को बराबर करेंगे या x को? x को बराबर करना थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर x को बराबर करेंगे आप तो इस वाले करोगे 5 से गुणा, 12 पंजे 60, और इसको 12 से डबल गुणा करना पड़ेगी आपको। लेकिन अगर y की बात करें तो केवल 10 की गुणा कर दें समीकरण 1 में, y अपने आप 10 हो जाएगी। समझ में आया? तो मर्जी है तुम्हारी, x भी बराबर कर सकते हैं आप, y भी बराबर कर सकते हैं। बराबर वो करते हैं जो आसानी हो जिसमें। तो आसानी किसमें? y में। तो y को बराबर करो। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करना चाहेंगे आप? समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कर दो गुणा। 10 पंजे हो जाएगा 50x, फिर 10 बाई 10 तियां 20। ये हो गई समीकरण नंबर 1। और 10 से गुणा करने के बाद अब देखो ये काय के हैं, और ये जब चिन्ह अलग अलग हों तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, गुणा करने पर या गुणा करके लिख लो, गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, वरना हम उठा के फेंक देंगे एक एक को। क्यों भाई? 50 और 12 कितने जुड़ गए? 62x। 10 बाई कैंसिल आउट हो गए, 30 और 1 31। तो x की वैल्यू आई 31/62। हाँ भाई, हैदर कट जाएंगे ये। 31 दूनी 62 होते हैं भाई साहब। 31 से कम 31, 31 दूनी 62। x का मान 1/2। हैदर बोलते नहीं, खामोश कैसे हो जाती है? x का मान 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। सनी रखवाइए 1/2 समीकरण 1 में कितना आएगा? बोलो बोलो। 5। देखो ये 5 है ना, 5 देखो 5, और x का मान लगाओगे तो ब्रैकेट लगा लो 1/2 प्लस का y बराबर 3। ठीक है, अब 5 से ऊपर गुणा करो। 5 से कभी नीचे गुणा मत कर देना, इस 5 की गुणा ऊपर वाले से होगी, अंश वाले से, हर वाले से नहीं होगी। 5 एकम 5/2 प्लस का y बराबर 3। अब चाहिए अपनों को y, तो 3, और ये 5/2 जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का। अब बताओ कितना लघुत्तम? 2। तो यहाँ क्या लिख दें अब? 2 तियां डायरेक्ट 6 माइनस 5। तो 6 में से 5 घटा क्या बचा? 1/2। तो यहाँ पर क्या मान आया आपके? यहाँ आपके आए x का मान 1/2 और y का मान भी 1/2। यही है आपका उत्तर।
देखिए सवाल है हमारा, क्या सवाल है, 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19। तो 5y माइनस 2x और y बटे x माइनस 2 के मान ज्ञात करो। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा हैं, हमें पहले इन दो को हल करके x y के मान निकालना है, जैसा भी कर रहे थे अपने। वो मान निकलने के बाद उसके बाद वो मान इसमें रखे जाएगा, तब एक आंसर इसका अलग आएगा आंसर, और इसका आंसर हमें अलग देना है। कहने का मतलब जो मान निकल के आएंगे उन्हीं के से हमें इनके मान निकालना होंगे। तो हल कर रहे हैं। पहली समीकरण है हमारी 2x प्लस वाई बराबर 23, समीकरण नंबर 1। 4x माइनस वाई बराबर 19, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से अपने हल करेंगे इसे। अब बताइए क्या गुणांक है कोई बराबर इसमें, या फिर करना पड़ेंगे? y बराबर है। अरे वाह, देखो y यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, बराबर है। तो क्या करें, जोड़ें घटाएं? जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 23, 4x माइनस वाई बराबर 19। जोड़ो, तो जोड़ने से ये दोनों कट जाएंगे। 2x और 4x कितने हो गए, 6x, और 19 और 23 जोड़ लो, 9 3 12 के 2, और 2 और 1 3 और 1 4। देखो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 42 बटे 6, 6 सत्तो 42, x का मान 7। अब x का मान 7 कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 1 में। x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान आप 7 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 7 प्लस का y बराबर 23, 2 सत्ते 14 प्लस का y बराबर 23, y बराबर 23 बटा काहे बटा, गौर से देखो भैया, बटा काहे बताओ मुझे, तुमने बटा कैसे बोला? ये प्लस नहीं दिख रहा है तो इधर रखो ना, माइनस करो ना। हाँ, तो 14 इधर आके माइनस के 14, तो कितना आएगा बताओ? 13 में से 4 घटे 9, 9 ही बचे, 9 ही बचे। तो यहाँ पर आपका क्या क्या आया बताइए? यहाँ आया आपका x का मान और y का मान 9। x का मान 7 आया, y का मान 9। अब जो चीज़ हमें निकालनी है वो ले रहे हैं। पहले क्या निकालनी है, या अब करके देख लें। अब जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो है 5y माइनस 2x। गौर से देखेंगे भैया, 5 और y कितना है 9, माइनस का 2, और x कितना है हमारा 7। तो बताओ कितना आएगा, 5 नीम 45 और 2 सत्ते 14। 45 में से जब 14 घटाएंगे तो 5 में से 4 घटा 1, 4 में से घटा 3, 31। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 31। पहला उत्तर आपका ये है। दूसरा मान पूछ रहा है हमें इसका, तो अब किसका मान निकालेंगे आप, y बटे x माइनस 2। देखो इधर देखो, देखो 5y माइनस 2x है, 5 y का मान हमने 9 लगाया और x का मान हमने 7 लगाया, तो 9 पंजे 45, 14 में से 31 बचे। ठीक, अब y माइनस एक्स, y बटे x माइनस 2, इसका लगवाओ। y का देखो कितना है 9, गौर से देखो, और x का 7 माइनस कितना लघुत्तम 7 दूनी 14, कितना आएगा माइनस 6 आएगा या 5 आएगा, माइनस 5 बटे 7। सही है, तो ये आपका एक उत्तर ये हो गया। उतारो।